दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आप वीडियो पर लास्ट पर तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको पता हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ध्यान रखना है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। आपका राइट आंसर है आंसर कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में तबाही का कारण बनती है। इस वजह से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में होती है। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर सफ़ेदा। सफ़ेदा जो है आम की वह प्रजाति है जो केवल बिहार में होती है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थान अमरकंटक में है। ध्यान रखना है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थान अमरकंटक में है। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर सोन नदी का। सोन नदी का जो है उद्गम स्थान अमरकंटक है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। ध्यान रखना है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। आपका राइट आंसर है आंसर मैदानी क्षेत्र में। संपूर्ण बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में स्थित है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। आपका राइट आंसर है आंसर बरौनी में। बरौनी में आपका तेल शोधक कारखाना है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन चलाता है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर कोसी नदी पर। कोसी नदी पर जो है बिहार के बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। ध्यान रखना है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। आपका राइट आंसर है आंसर मखाना। मखाना के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है बिहार में। आपका राइट आंसर है आंसर सीमेंट के लिए। सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर बिहार में। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। ध्यान रखना है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। आपका राइट आंसर है आंसर 16 करोड़ टन। 16 करोड़ टन जो है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर है आंसर हजारीपुर में। हजारीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। आपका राइट आंसर है आंसर
हजारीपुर बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर है आंसर बिहार। बिहार जो है मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, ककोलत ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। आपका राइट आंसर है आंसर नवादा में। नवादा में ककोलत जलप्रपात बिहार में स्थित है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। आपका राइट आंसर है आंसर कटिहार। कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। ध्यान रखना है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। आपका राइट आंसर है आंसर अनुपम झील। अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर है आंसर बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। ध्यान रखना है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। आपका राइट आंसर है आंसर रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच जो है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। ध्यान रखना है। वृहदर्थ। वृहदर्थ जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। आपका राइट आंसर है आंसर स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। और ये जो है अंतिम शासक थे। गुप्त वंश के ये अंतिम शासक थे। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था। ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर है आंसर बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ध्यान रखना है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। आपका राइट आंसर है आंसर पाली। पाली जो है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर है आंसर इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह इंडिका है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। ध्यान रखना है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। आपका राइट आंसर है आंसर हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। ध्यान रखना है। अजातशत्रु जो है किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। राइट आंसर है आंसर अवंती को। अवंती को जो है अजातशत्रु पराजित नहीं कर सका। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। आपका राइट आंसर है आंसर वैशाली में। छठी सदी में विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था आपकी वैशाली में थी। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर है आंसर कोसी नदी ने
सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ध्यान रखना है, प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। आपका राइट आंसर है आंसर श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ध्यान रखना है, पूर्णिया और मानभूम जो है इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए जो बिहार के थे। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? आपका राइट आंसर है आंसर आर्थिक स्थिति को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम आर्थिक स्थिति को था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग कब दिया? ध्यान रखना है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग कब दिया? आपका राइट आंसर है आंसर 1942 में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया। आपका राइट आंसर ए है। ये दोस्तों आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग जरूर शेयर करना। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग।